नमस्कार। वार्तालाप टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है एक मुलाकात के नए एपिसोड में। भारत, जहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर भगवान की तरह पूजे जाते हैं, तो आज हम आपको क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे मोक्ष मुर्गई से मिलवाना जा रहे हैं। मोक्ष जो कि दिल्ली से हैं, और मोक्ष से बातचीत करें उससे पहले जानते हैं मोक्ष के बारे में। सालों में भारत क्रिकेट के लीडर बोर्ड में एक टॉप देश के रूप में उभरा है। इस मुल्क ने खेल के कई दिग्गजों को जन्म दिया है जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। यहाँ कई यंग टैलेंट को अपने देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा है। एक युवा खिलाड़ी वर्तमान में खेल रहे टीम इंडिया या दूसरे टीमों के क्रिकेटर्स को देखकर सीखता है। कुछ ऐसा ही मोक्ष ने भी किया। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने धोनी से प्रेरणा ली और फिर क्या था, उनका क्रिकेट करियर शुरू हो गया। मोक्ष ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये ठान लिया अब उन्हें कड़ी मेहनत कर एक बड़ा क्रिकेटर ही बनना है। मोक्ष ने जोनल क्रिकेट खेलने के अलावा सब जूनियर अंडर 14, जूनियर अंडर 16 और अंडर 19 सभी श्रेणियों में राष्ट्रीय भूमिका निभाई है। मोक्ष को हाल में ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोक्ष अपने खेल को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन 4 से 5 घंटे मेहनत करते हैं। मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म, वे झुकना नहीं जानते। मोक्ष कड़े डाइट प्लान का पालन करते हैं जो उनकी योग्यता को और ज़्यादा बढ़ाता है। पीठ के चोट के बावजूद उनका लगातार परिश्रम कभी भी उन्हें अपने लक्ष्य को छोड़ने की अनुमति नहीं देता। उल्टा वो और लगन से मेहनत करते हैं। हेलो मोक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी में। हेलो सर। तो मोक्ष, आप बताते हैं कि धोनी आपकी प्रेरणा है। ये हमने जी। सुना है, कई आपके इंटरव्यूज भी देखे हैं, धोनी आपकी प्रेरणा आप बताते हैं। धोनी बहुत से यंगस्टर और भी हैं क्रिकेटर जिनकी प्रेरणा है, लेकिन आपको वो खास बात जो अट्रैक्ट करी धोनी की और जिसकी वजह से आपने इस प्रेरणा को इस करियर में आगे बढ़ाया। सर, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। जब मैं 7 साल का था जी। तो मैं अपने रिलेटिव्स के साथ बैठा हुआ था अपनी नानी के घर, और वहां पे हम मैच देख रहे थे, हम्म। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो वहां पे मैंने देखा ओके। कि एक लड़का है, बहुत कूल टाइप है और लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं उसने, और काफी बड़े छक्के वो मार रहा था, जैसे ग्राउंड के बाहर उसने छक्के हाँ हाँ मारे। हाँ तो वहीं से उसने मुझे काफी हाँ। अट्रैक्ट करा, और वहीं से एक प्रेरणा वो मेरी बन गई कि हाँ, अगर कुछ करना है तो लाइफ में ऐसा ही कुछ करना है, और वहीं से बस इंस्पिरेशन आई और निकल पड़ा मैं क्रिकेट खेलने की तरफ। बिल्कुल, आप जिस मैच की बात कर रहे हो वो जयपुर के अंदर हुआ था, इंडिया श्रीलंका का मैच। और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने जिस मैच की, शायद मेरे को लगता है आप उसी मैच की बात कर रहे हैं, जयपुर हाँ के जी, हाँ ग्राउंड जी, में हुआ हाँ था जी वो सर। मैच। ठीक जी है। सर। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने अब तक अपने करियर में 30 शतक और 50 से ज्यादा अर्धशतक मारे हैं। तो एक बात मैं जानना चाहूंगा इसमें कि इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए फिटनेस रूटीन किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं, क्या स्पेशल होता है इसमें कुछ? हाँ सर, ये ऑब्वियसली अगर आप इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, डेली मैचेस वगैरह खेल रहे हैं और प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो आपका फिटनेस लेवल भी उस तरीके का होना चाहिए। और इसके लिए काफी वर्क वगैरह करते ही हैं अकेडमीज में या फिर कॉम्प्लेक्स जाके अकेले में, मतलब काफी फिटनेस लेवल इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो बस वही है कि डेली डेली अपने अपने कुछ ना कुछ जोड़ते रहो, अपनी गेम में कुछ ना कुछ एड ऑन्स करते रहो, फिटनेस में कुछ ना कुछ एड ऑन्स करते रहो, तो वो बहुत जरूरी है गेम को, अगर आपको ऊपर करना है, निखारना है परफॉर्मेंस को। ओके। तो एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे क्रिकेट है और क्रिकेट में फिटनेस आप चाहे कितनी भी मेंटेन कर लो, लेकिन जिस तरीके के आज का लेवल है क्रिकेट में, फिटनेस के साथ में इंजरीज बहुत रहती है। इंजरीज में जब आप, क्योंकि कैच पहले बहुत अलग तरीके से, ठीक है सिंपल, आज डाइव लगाना है, बैटिंग ऑर्डर जूझना पड़ता है, रिकवरी। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इंजरी हुई और जिसमें रिकवरी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो? जी सर, पिछले साल ही 2019 में ही सर एक बैक इंजरी से मैं जूझा था। L5 ओके। और हिप इशू जो था, वहाँ पे काफी बड़ी ओहो। प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर ने सर्जरी तक रिकमेंड करी थी कि सर्जरी हाँ आपको हाँ। करवानी पड़ेगी, बट मैंने उस पे ज्यादा ध्यान ना देके सर रिहैब सेशंस और फिजियोथेरेपी पे ज्यादा ध्यान देके
उस तरीके से मतलब प्रोसेस पे रहा और वहाँ से मैंने अपनी इंजरी को ठीक करा और उसके बाद अब कंप्लीटली फाइन हूँ मैं सर। तो ये जो रिहैब सेंटर और फिजियोथेरेपी है, ये टाइम टेकिंग होगी शायद इन कंपेयर यस ऑफ डेफिनेटली सर्जरी, ऐसा? यस सर यस। तो सर्जरी सर आपका काम 2-3 महीने के अंदर कर देती है सर, रिहैब सेशन में उसको 6-8 महीने ओके। ज़रूर लिए, लेकिन सर हाँ, टू द प्रोसेस रहा सर मैं। या स्पोर्ट्समैनशिप यही है कि आप मतलब उसको पूरी डेडिकेटेड होकर के अपनी इंजरीज को भी आप अपनी उसी से ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जी आपने सर। आशीष नेहरा सर हैं, उनकी एकेडमी ज्वाइन की हुई है। क्या लगता है, जी, एक बॉलर है और आप एक जी। ऑलराउंडर परफॉर्मर हैं, तो एक बॉलर के लिए एक बैट्समैन किस तरीके से गाइड कर सकता है? क्या कुछ एक्स्ट्रा टिप देता है बॉलर बैट्समैन को कि हाउ टू हैंडल अ गुड बॉलर? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक बार मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा था, तो सामने आशीष सर खड़े थे। जी। तो जैसे ही मैं नेट नेट करके बाहर निकला तो उन्होंने काफ़ी मेरी फॉल्ट्स बताई, जो भी मेरी फॉल्ट्स वगैरह थी, चाहे वो हेड पोजीशन हो, फुटवर्क हो और एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर अगर मुझे ये सब बताता है, तो सर मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड ही समझूँगा। क्योंकि बिल्कुल। सर वो उस लेवल काफ़ी बड़े लेवल पे सर वो खेलते हैं और खेलते आए हैं। तो हाँ, बस यही हाँ। था कि यही मेरी सर पहली मुलाकात थी आशीष सर से। तो हाँ, काफ़ी हाँ। उन्होंने फॉल्ट्स वगैरह बताए और उस पे वर्क करा, तो अब काफ़ी अच्छी बैटिंग में भी थोड़ा सुधार आया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप दिल्ली से हैं, ठीक है, अभी आईपीएल जी, चल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका दिल जी। दिल्ली से जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो आपको क्या जी लगता सर। है, मतलब सब टीमें हैं, सब टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर एक के अंदर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली की स्ट्रॉन्ग साइड क्या है? सर सारी टीमें ही अच्छी है, काफ़ी टीमों में सारी टीमों में कोई ना कोई जी, लेजेंड जी, प्लेयर है। जी। परंतु सर आप कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स इस साल काफ़ी एक बैलेंस साइड लग रही है। जैसे कि अब आप देखेंगे मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस रन बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी अब देखने में आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की। तो सर यही है कि एक अच्छी बॉलिंग साइड आपको हमेशा टूर्नामेंट जिताएगी। बैट्समैन आपको मैचेस जिता सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बॉलिंग साइड आपको टूर्नामेंट जिताएगी। तो इसीलिए ये खासियत इस साल दिल्ली कैपिटल्स में लग रही है कि वो शायद कप उठा सकते हैं। अब बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक ऑलराउंडर हैं, ठीक है? एक ऑलराउंडर होने के नाते क्या एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है? मतलब क्योंकि एक बॉलर है, बॉलर की एक अलग ट्रेनिंग होती है, बैट्समैन की एक अलग ट्रेनिंग होती है, कि ऑलराउंडर को मिक्स दोनों का ही एक एफर्ट देना होगा, तो वो कितना हार्ड रहता है? सर ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मेहनत ऑब्वियसली करना पड़ता है, क्योंकि आपको बॉलिंग में भी उतना टाइम देना पड़ता है, फिर बैटिंग में भी उतना टाइम देना पड़ता है और उसके बाद फील्डिंग भी अ, उसी हुँ, हिसाब से करनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो हुँ, हुँ, डेफिनिटली सर थोड़ी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है दोनों चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे। तो हुँ, बस यही कहना चाहूँगा सर कि अ, अलग-अलग चीज़ों में सर उतना टाइम अगर डिवाइड हो जाए तो सर ऑब्वियसली आवर्स ऑफ प्रैक्टिस बढ़ेंगे। जो आप 5 घंटे में कर सकते थे, वो आपको जी, 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बॉलिंग में भी उतना टाइम देना है और उसके बैटिंग में भी उतना टाइम देना है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, एक आपको एक डेडिकेटेड डाइट आप फॉलो करते होंगे और एक रूटीन आपका एक्सरसाइज का रहता होगा। क्या कभी मन करता है चीट करने का, या कभी आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर के? सर देखिए मन तो करता है चीट करने का, ऑब्वियसली किसका नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा मेरा ये मानना है सर, आप चीट कीजिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगले दिन आप उतनी फिटनेस करके या फिर उससे शायद 10-15-20 आधा घंटा ज़्यादा फिटनेस करके उसको कवर अप कर लीजिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये पेरेंट्स का मानना है सर। सपोर्ट और आप हाँ, बिल्कुल, जी। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया इस बीच में, लेकिन ये नो, बताइए नो, नो, पेरेंट्स का नो इश्यू। सपोर्ट आपको कैसे रहता है इसमें? पेरेंट्स का, क्योंकि हर तरह का अलग दिन होता है, कभी दिन होता है, कभी नहीं होता है, क्रिकेट इस तरीके का गेम है। जब कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार आप बहुत मतलब थके हुए हैं, डिमोटिव से हैं, तो पेरेंट्स का किस तरीके से रोल है? पेरेंट्स किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? सर पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इस जर्नी के अंदर, जैसे कि पापा हैं, पापा चाहे कोई भी मैच हो, छोटा-बड़ा, पास में, दूर में, तो पापा हमेशा साथ रहते हैं। वो हमेशा हुँ, हर हुँ। गेम मतलब गेम के बाद इन्वॉल्व रहते हैं गेम में कि क्या करा, क्या नहीं करा। मदर हाँ, भी काफ़ी हाँ। ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं कि सुबह हाँ, उठना हाँ। है, खाना लंच वगैरह पैक करके देना है 3 टाइम हाँ, का, ब्रेकफ़ास्ट, लंच। तो हाँ।
सर वही है, और बाकी थ्रू आउट द जर्नी कभी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि तू पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। ऑब्वियसली पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल एक बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रख, अपना स्पोर्ट्स पीछे छोड़ दे। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई है, दोनों को बैलेंस करके चल। बिल्कुल बिल्कुल, वो बैलेंस तो और एक अगर तेरे को, स्पोर्ट्समैन आराम से जानता है। जी, और अगर तेरे को थोड़ी सी हाँ, प्रायोरिटी कभी जैसे स्पोर्ट्स को देनी हाँ है तो हाँ, तू दे सकता है, उस चीज के लिए कभी बिल्कुल रोक बिल्कुल टोक नहीं लगाई। तो सर यही यही एक सपोर्ट होता है जो सर हर स्पोर्ट्समैन को चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात और ये मान लें कि क्रिकेट एक पैसे वालों का गेम है, पैसा चाहिए क्योंकि हर चीज़ है, जैसे पैड है, ग्लव्स हैं, बहुत सी हम इक्विपमेंट जो लेते हैं उसमें भी पैसा जाता है। अब एक आम प्लेयर है लेकिन वो अच्छा खेलता है, उसके पास पैसे का इतना अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या एक टिप्स हो सकती है कि वो किस तरीके से क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पैसा चाहिएगा आपको, आपके इक्विपमेंट्स के लिए पैसा चाहिएगा, परफॉर्मेंस के लिए डाइट आपको फॉलो करनी है, एक एक्सरसाइज रूटीन करना है, तो मतलब इसमें पैसा नहीं चाहते हुए आपको लगाना तो है ही। तो एक अच्छा प्लेयर तो है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है पैसे अरेंजमेंट, तो उसे किस तरीके की एक टिप्स हो सकती है जो हम दे पाए? सर मेरा ये मानना है कि पैसा सर लगता है, और अप्रोच वगैरह भी लगती है सर इस गेम में, जैसे कि सबको ही पता है। लेकिन सर मेरा पर्सनल थॉट ये कहती है कि आप अपने प्रोसेस पे रहे, टू द बेसिक्स ओके। रहे। आप रन हम्म। बनाइए बैट के साथ, जब भी आप ग्राउंड में जाते हैं आप विकेटें लेने की कोशिश कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। जो भी 22 लड़के हम्म। वहाँ खेल रहे हैं उसमें से आपको हर मैच में ये ट्राई करना है कि आप उन 22 लड़कों में से सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। और अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो सर कोई पॉलिटिक्स और कोई पैसा वैसा कोई किसी काम का नहीं है। सारी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी अगर आप अपने परफॉर्मेंस से उसको कम कर सकते हैं, खत्म बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है सर पर्सनल थॉट्स में। आप एक यंग क्रिकेटर हैं, बहुत सारे क्रिकेट जी एंथुजिस्ट आपको अभी देख रहे होंगे, और इन सब के अलावा कुछ टिप्स आप देना चाहें जो बिल्कुल न्यू कमर है, बिल्कुल सोच रहा है कि वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, उसे क्या ध्यान रखना चाहिए एकेडमी में, किस तरीके की फैसिलिटीज उस पर वो जाए, अपना स्ट्रॉन्ग साइड कैसे डिसाइड करे, और कैसे वो पता लगाए कि यार मैं बॉलर बनूंगा, मैं फास्ट बॉलर बनूं, मैं स्लोअर बनूं, या मैं बैट्समैन बनूं? हाँ सर, ये तो आप कह सकते हैं कि आप एकेडमी जा रहे हैं तो सर जब भी आप अगर आप डे वन पे क्रिकेट ज्वाइन कर रहे हैं तो सर आपको पूरी डेडिकेशन हार्ड वर्क तो इसके अंदर दिखाना ही पड़ेगा। जो भी हम्म। पॉलिटिक्स वगैरह या कुछ भी है वो सब सर बात की बात है। लेकिन हम्म। आपको डे वन से डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको गेम के अंदर पूरा इन्वॉल्व रहना चाहिए, हार्ड वर्क आपका कभी भी कम हम्म। नहीं होना चाहिए कि इन हम्म। सब चीज़ों को आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ओके। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, प्रोसेस पे रहेंगे, अपना गेम हाँ इम्प्रूव हाँ करने की कोशिश करेंगे डे बाय डे, तो एक दिन ज़रूर हाँ हाँ, सफलता आपके हाथ लगेगी। बिल्कुल। थैंक यू मोक्ष, आपने ज्वाइन किया हमें और इतनी अच्छी चीज़ें आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बताई है। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है उनके बहुत काम आएगा, और आपके बेटर फ्यूचर के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। हम जल्दी ही आपको चाहेंगे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हो और हम आपको इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में खेलता हुआ देख पाए। बहुत बहुत थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड थैंक यू जॉइनिंग अस। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सर, वेलकम। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।